हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं देरा दुबई फॉर सम शॉपिंग, क्योंकि शाहिद भाई का बर्थडे है इन कमिंग डेज। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के मॉल से ही कुछ लिया जाए। यहाँ पे एक देरा सिटी सेंटर मॉल है, जिसके लिए आप अगर मेट्रो से आना चाहें तो ये एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, सिटी सेंटर देरा करके। और लेकिन यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे से रोड क्रॉस करी और रोड क्रॉस करते ही सामने मॉल था। यहाँ पे रोड क्रॉस करने का इतना अच्छा सिस्टम है। आप देखो, हम लोग ने रोड क्रॉस करी पहले तो ये वाली, फिर उसके बाद हम दूसरी रोड पे जब गए तो वहाँ पे रेड लाइट थी। तो हम लोगों ने देखा कि साइड पे पिलर पे एक बटन था, वहाँ पे वेट का ऑप्शन था। और देन अगर आप उस पर बटन को प्रेस करते हो तो उसके कुछ सेकंड बाद ही आप वेट करो और सामने रेड लाइट हो जाएगी ग्रीन। तो फिर ये जैसे ही ग्रीन हुई हमने रोड क्रॉस करा और आप सामने ही देखेंगे कि ये था वो मॉल जहाँ पे हम आए थे शॉपिंग के लिए। और ये इसका दूसरा गेट था जो बिल्कुल ही मॉल के पास था। तो अगर आपको रोड भी क्रॉस करनी नहीं पड़ेगी अगर आप मेट्रो से आते हो। तो ये था वो मॉल जहाँ पे हम आए थे, देरा सिटी सेंटर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। हम लोग मॉल में एंटर हुए, यहाँ पे सारे ही बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल थे, जैसे ज़ारा भी था, H&M भी था और बर्श का भी था यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बर्श का भी देखा, मैं तो शॉक हो गई बर्श का देख के यहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत आगे गए और हमने ना ये यहाँ के लोकल ब्रांड्स भी थे यहाँ पे, जैसे ये GNC। मैंने तो पहली बार देखा था ये ब्रांड। एंड लुक एट दिस गाय, ये हाई कर रहा था, मैं अभी नोटिस करा। मुझे हंसी आ रही है देख के। फिर हम आगे गए, यहाँ पे टिम हॉर्टन्स भी था। और ये देखो लेफ्ट, ये R&B करके ब्रांड था। यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल बैग्स थे बच्चों के, मैं तो ये सोची थी। और इस पर ऑफर भी था कि बाय वन गेट वन। ये देखो, ये बर्श का मैन और वुमेन दोनों के लिए अवेलेबल था। फिर यहाँ पे ये पॉल रेस्टोरेंट भी था, बट हम सोचे थे कि हम जिस काम के लिए आए हैं हम उस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और फिर हम गए ये ज़ारा की तरफ, हमने देखा। फिर एक लेफ़्ट में ही फुटवेयर का शॉप था, तो हमने वहाँ पे थोड़े बहुत देखे, बट हमें कुछ समझ नहीं आया। तो हमने सोचा वाई नॉट ज़ारा ही जाया जाए। और लिटरली गाइस, यहाँ पे वुमेंस का कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था। मतलब इंडिया में जो ज़ारा का कलेक्शन है वो इतना ओके है, बट यहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है तो आपको एक फुल डे निकाल के आना पड़ेगा। फिर हम मेंस कलेक्शन में गए, क्योंकि हमें शाहिद भाई के लिए गिफ्ट लेना था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत सारे ऑप्शंस देखे। फिर हमें 2-4 चीज़ें समझ आई। फिर हमने ने परफ्यूम कलेक्शन देखा, ये तो सिमिलर ही था। मतलब इंडिया में भी ये ज़ारा में बहुत ईजीली अवेलेबल है। इसमें तो 3-4 तो मैं लेके भी जा चुकी हूँ अपने फादर के लिए। फिर हमने बिलिंग कराई और हमें और भी सामान लेना था, तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ से निकल ही रहे थे। फिर मेरी नज़र पड़ी ज़ारा के वुमेन कलेक्शन पे। लिटरली गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा था इनका कलेक्शन। मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी अकेले, कि मैं पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊँ। आज तो हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे। फिर हम लोग यहाँ से निकले और हम गए सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि हमें लेने थे एयरपोर्ट्स। और वो एप्पल स्टोर हमने पूछा तो वो बोल रहे थे वो सेकंड फ्लोर पे, बट हमें एप्पल स्टोर तो नहीं मिला। बट उन्होंने बोला कि आपको एयरपोर्ट्स ऊपर मिल जाएंगे। फिर हम लोग जा ही रहे थे, तो ये देखिए हमें दिखा ये स्टोर। और मेरी सिस्टर गिटार देखते ही उसे याद आ गया कि ज़रवा के लिए उसे गिटार लेना है। तो फिर हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने थोड़े बहुत ऑप्शन एक्सप्लोर करे। हमने स्टोर मैनेजर से भी पूछा कि क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। फिर उन्होंने बताया कि ये सारे बच्चों के लिए और ये थोड़े प्रोफेशनल है। फिर हमें एक ये वाला गिटार पसंद आया, तो हमने ये वाला उनसे बोला पैक करने के लिए। तो फिर वो पैक वैक करने लगे, उसके सारे बिलिंग वगैरह करने लग गए। तो फिर हम इतने थोड़ा और ऑप्शन देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, ड्रम, तबला, गिटार, इवन पियानो तक अवेलेबल था। ये देखो कितने अच्छे पियानो थे। और ये शायद अराउंड 30,000 या 40,000 के थे। तो मैं ऐसे ही, मेरे को बजाना तो आता नहीं है, मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी। और ये बहुत ही अच्छा लगा। आपका एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पे आपको पियानो रखना हो, तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वाइट कलर का था, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे तो। फिर हम लोग ना ऐसे ही घूमने लग गए स्टोर। तो इतने वो कुछ वायर का कुछ तो कर रहे थे। फिर ना ये लोग कोई थे स्टोर में, पता नहीं, ये लोग ऐसे बजा रहे थे और ऐसे खुद ही क्लैप कर रहे थे। मुझे तो हंसी आ रही थी। फिर ये इसके कुछ वायर वगैरह टाइट कर रहे थे। इतने मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार पियानो बजा के देखती हूँ। फिर मैंने भी बजाया, ये देखिएगा।
फिर हमने अपना गिटार लिया और हम जल्दी जल्दी गए स्टोर, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। यहाँ पे सारे ही एप्पल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, बट हमें एयरपोर्ट्स लेने थे, तो हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट करे हमने सीधा ही एयरपोर्ट्स का प्राइस पूछा और हमने जनरेशन पूछी कि कौन सी वाली बेस्ट है। तो उन्होंने हमें बताया एयरपोर्ट्स प्रो सेकेंड जनरेशन इज़ बेस्ट। तो हमने लाइक वही लिया और हमने सीधा बिल करा के हमने वारंटी वगैरह का पूछा, तो उन्होंने बताया कि 1 ईयर की वारंटी है, अगर आप एडिशनल वारंटी लेते हो तो उसके लिए चार्जेबल है। फिर हमने अपना प्रोडक्ट लिया और हम निकले मॉल से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। फिर हमने सोचा हम मेट्रो से जाते हैं, क्योंकि बस से हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। फिर ये हम लोग मेट्रो में एंट्री करी और लाइक इतना अच्छा लग रहा था, बहुत इतने वॉक करने के बाद यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा लग रहा था एसी में आके। फिर हमने मेट्रो में एंट्री करी और उसके बाद हम लोग भाग के मेट्रो में गए, क्योंकि ये बहुत देर से खड़ी थी और ये बंद होने वाली थी। तो हमने एंट्री करी थी गोल्ड क्लास से, जिसके लिए ना डिफरेंट कार्ड बनता है। अगर आपने इसमें ट्रैवल किया और अगर आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, बट हम लोग नॉर्मल उसमें आ गए और लकीली मुझे सीट भी मिल गई थी इतनी भीड़ होने के बाद भी। देखिए फिर मेट्रो थोड़ी देर में स्टार्ट हो गई और हमें मेट्रो चेंज भी करनी थी, तो हमें सिर्फ 2 ही स्टेशन थे यहाँ से चेंज करने के लिए। फिर हम लोग उतरे यूनियन पर। देखिए लाइक यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि ये ना कनेक्टिंग है मेट्रो, तो यहाँ पे मोस्टली भीड़ होती है क्योंकि ये बहुत सारी लाइन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे मेट्रो आ गई और इतनी ही भीड़ मेट्रो में थी जितनी कि लोग स्टेशन पे वेट कर रहे थे। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया मेट्रो में चढ़ना। फिर हमें सीट तो मिली नहीं, फिर हम साइड पे जाके खड़े हो गए, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल था यहाँ से हमारा। फिर फाइनली मुझे सीट मिली, बट मैंने अपनी सीट गिव अप कर दी, किसी और को दे दी। तो मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी लाइक हम भी खड़े थे, हमसे पूछ ली थी, तो इसलिए मैं हंस रही थी, बट कोई नहीं। फिर हम लोग का स्टेशन आ ही गया था, तो हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे कि अब तो उतरना ही है, तो हम जाके गेट के पास खड़े हो गए थे। फिर ये मेट्रो रुकी, हम लोग नीचे उतरे और यहाँ से हमारे घर का ना सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हमें इसका वो था कि हमें कोई एडिशनल व्हीकल नहीं करना पड़ेगा घर जब पहुँचने के लिए। तो हम लोग उतरे, हमने एग्ज़िट करा और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। लाइक आज मेरे टोटल 12,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, मतलब इतना वॉक करा मैंने। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।